नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 यूपी बोर्ड क्लास 10 की प्रश्न नंबर पहला हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्न में बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब दोस्तों पहले हम लोग करेंगे क्या कि कोई रेखाखंड बनाते हैं। पहले दोस्तों हम लोग आसानी से इस प्रश्न को समझेंगे। यानी कि कोई एक रेखाखंड है, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं दोस्तों। अब क्या है कि इस रेखाखंड को कोई एक बिंदु है जो कि 2:3 के रूप में बांट देता है, यानी कि खंडित करता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, पहला बिंदु जो दिया है इसको मान लेते हैं ए बिंदु दिया है -1, 7। जो दूसरा बिंदु क्या है 4, 3 है माइनस में। अब दोस्तों अगर कोई बिंदु इस रेखाखंड के बीच में होगा तभी तो इस रेखाखंड को बांटेगा, यानी कि 2:3 के रूप में। तो मान लेते हैं कोई एक बिंदु है जो कि सी है। अब बोला है दोस्तों कि इसी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना है, यानी हम लोग को पता नहीं क्या करेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे दोस्तों। अब बोला है दोस्तों कि इसका जो अनुपात है कितना है, 2:3 के रूप में विभाजित करता है। अब दोस्तों करते क्या है कि इस पहले बिंदु हम लोग लिखते हैं। बिंदु कितना है, ए वाला बिंदु है -1, 7। बी वाला कितना है 4 है, -3। और जो दोस्तों अनुपात होता है इसको मानते हैं m1 अनुपात m2, यानी कि m1 का मान कितना होगा 2 होगा और m2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हमको बाह्य बिंदु प्राप्त हो, यानी कि अगर कोई दो बिंदु है और हमको कोई बीच में वाला बिंदु पूछेगा और उसका अगर अनुपात दिया रहेगा तो दोस्तों x बराबर होता है, सूत्र होता है x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y का होता है सूत्र m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग को सबका मान पता है, यानी कि ये x1 y1, x2 y2, m1 m2 सबका मान पता है। अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे कि x वाले जो सूत्र है इस पर रखेंगे, यानी m1 कितना है, m1 2 है तो 2 रखेंगे m1 जगह पर, इंटू x2 कितना है, x2 4 है, कितना रखेंगे 4 रखेंगे, प्लस m2 कितना है, m2 3 है, 3 रख दिए, प्लस x1 कितना है, x1 -1 है, -1 रखेंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ इंटू होगा, बट्टा m1 प्लस m2, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कुल मिला के। y का रखेंगे तब कितना होगा, m1 कितना है 2 है, इंटू y2 कितना होगा -3 होगा, प्लस m2 कितना है 3 है, y1 कितना है, y1 7 है, बाई m1 प्लस m2, यानी कि 3 और 2 कितना होगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको दोनों को हम लोग हल कर लेंगे दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हल करेंगे इसको तो कितना होगा, 4 दूना 8 होगा, प्लस में 3 एकम 3 माइनस में हो जाएगा, बटा कितना हो गया 5। वाई वाला कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6 माइनस में प्लस कितना होगा 7 या 21 बटे 5। x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, अगर 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा 5 बटे 5, यानी कि 5 एकम 5 हो गया। x का मान कितना हो गया 1 हो गया। y और कितना होगा, 21 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 15 बचेगा, बटा 5 हो गया, यानी 5 3 15। इस प्रकार से हम लोग का x का मान y का मान कितना निकल गया, x का मान 1 है, y का मान 3 है। इस प्रकार से हम लोग का मान निकल गया x कमा y का, यानी कि 1 और 3 निकल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आप समझ पाए हैं। इसी प्रकार से हम लोग आएंगे दूसरा सवाल। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल में बोला है दोस्तों कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है कोई रेखाखंड है जिसको समत्रिभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है, समत्रिभाजित, यानी समान 3 भागों में इसको बांटा जाता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर बना के समझते हैं। मान लीजिए कोई एक रेखा बनाते हैं, ये हम लोग का रेखा है दोस्तों। मान लीजिए कोई 2 बिंदु है, यानी कि क्या है
ए है, ये वाला बी मानते हैं। ए वाला कितना है 4 है कामा -1 है। बी वाला कितना दिया है दोस्तों -2 -3। अब दोस्तों इसमें बोला है कि सम त्रिभाजित है, यानी कि इसको समान 3 भागों में कोई बांट रहा है। अब दोस्तों बीच में कोई 2 बिंदु होगा, अगर बीच में कोई 2 बिंदु होगा तभी तो 3 भाग में बटेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब जब 2 बिंदु होगा तो इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। अब दोस्तों अगर समान 3 भागों में बटा है तो क्या होगा, अगर 1 अनुपात इसका होगा तो 1 इसका भी होगा, 1 इसका भी होगा, यानी कि इस प्रकार से तीनों बराबर होंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग, जब सी बिंदु निकालेंगे, क्या निकालेंगे सी बिंदु, अगर मान लेते हैं इसका मान x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इस प्रकार से डी वाले बिंदु को हम लोग मानते हैं m और n मान लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों करेंगे क्या, जब हम लोग सी वाला बिंदु निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के निर्देशांक के लिए। अब दोस्तों अगर हम लोग बिंदु सी लेंगे तब क्या करना है कि ये डी वाले को हम लोग को भूल जाना है, यानी कि हम लोग को याद ये रखना है ये पूरा रेखा है और हमको x और y के मान निकालना है, और एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और अनुपात कितना होगा, अनुपात ध्यान दीजिएगा हम लोग लिखते हैं सी बिंदु के लिए m1 अनुपात m2 बराबर कितना होगा, बिंदु सी है तो कितना होगा m1 यानी कि कितना होगा 1 होगा, अनुपात m2 कितना होगा दोस्तों, हम बताएं कि अगर c निकालना है तो क्या करना है d को भूलना है, यानी कि c किधर कितना होगा, एक ये यानी कितना हो जाएगा 2। दोस्तों अगर c बिंदु के लिए हम लोग देखेंगे m1 और m2 का मान तो कितना होगा 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि c किधर 1 है और c की इस साइड कितना है 2 है। इस प्रकार से हम लोग को m1 और m2 मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि x का मान कितना होता है, x का सूत्र कितना होता है दोस्तों, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y का कितना होता है, y का होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। इस प्रकार दोस्तों हमने सूत्र पढ़ा है। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, m1 का मान कितना होगा 1 होगा, इंटू m2 का मान x2 का मान कितना होगा, x2 को ध्यान दीजिएगा x1 y1 x2 y2 यानी कितना है -2 है x2 का मान, प्लस m2 कितना है, m2 है 2 इंटू x1 कितना है, x1 4 है, बाई m1 प्लस m2 यानी कि m1 प्लस m2 यानी 2 1 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 होगा। इस प्रकार से हम लोग y निकालेंगे, जब y निकालेंगे तब कितना होगा, m1 का मान 1 है इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान है -3 रखेंगे, प्लस में m2 कितना है, m2 2 है इंटू y1 कितना है, y1 हम लोग का -1 है, -1 रखेंगे, बट्टा क्या होगा m1 प्लस m2, m1 कितना है 1 है, m2 कितना है 2 है, यानी कि 2 1 3 हो गया। इस प्रकार से इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा हो जाएगा 2 1 कम 2 यानी कि -2 प्लस 4 दूना 8 बटा कितना होगा 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे कितना होगा, 8 में 2 घटेगा 6 बचेगा, 6/3 हो गया, यानी कितना हो गया 2। x का कितना मान हो गया दोस्तों, x का मान 2 हो गया। अब निकालेंगे y का मान, 3 एकम 3 होगा माइनस में, 2 एकम 2 होगा माइनस में, यानी कितना हो गया 3/3। अब कितना होगा y बराबर 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, माइनस में /3। इस प्रकार से हम लोग का जो x और y का मान निकल गया, यानी बिंदु लिखेंगे हम लोग कि बिंदु C के निर्देशांक कितना माने थे हम लोग, x और y माने थे। बिंदु C का निर्देशांक x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया -5/3। इस प्रकार से हम लोग का x और y का मान हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बिंदु D का निर्देशांक निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि बिंदु D के निर्देशांक के लिए
क्या होगा m1 अनुपात m2 का मान कितना होगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। अगर बिंदु डी का देखा जाए तो क्या करेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे और डी लेंगे, यानी कि हम लोग को सी को भूल जाना है। अब ध्यान दीजिएगा डी के इस साइड कितना है, डी के इस साइड कितना है 1 2, यानी कितना है 2 है अनुपात डी के इस साइड कितना है, डी के इस साइड 1 है, क्या करेंगे 1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से हम लोग का m1 और m2 का मान पता हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार से अगर m लेंगे, अगर m का मान निकालेंगे, यहाँ पे क्या किए थे हम लोग x का मान निकाले थे, लेकिन हम लोग x जब क्या माने हैं m और n माने हैं, तो क्या करेंगे m बराबर होगा m1 इंटू क्या होगा x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। दोस्तों ये आपको बार बार लिखना नहीं है, अगर आप जान जाएंगे तो, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, आपको इतना बार बार लिखना नहीं दोस्तों। इस प्रकार से क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। इस प्रकार से हम लोग पहले लिख लेंगे। लिखने से होता यह है कि आप भूलेंगे नहीं, आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा दोस्तों, किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं होगा। क्या करेंगे, m1 का कितना मान है, m1 का मान है 2 इंटू x2 कितना मान है, x2 का मान है, ध्यान दीजिएगा एक बार आप दोस्तों आप यहाँ से एक बार ठीक से देख लें, ताकि बार बार आपको देखना ना पड़े, आप समझ पाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2 हम अब आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप इतना सीख गए होंगे। अब चलिए हम लोग हल करते हैं। हल कैसे करना है दोस्तों, है कि m1 का मान हो गया 2, x2 कितना मान है, x2 का मान है -2, हमने दिखाया था, आप खुद कर लेंगे देखने के बाद, प्लस m2 कितना मान है, m2 का मान 1 है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इंटू x2 के इंटू x1 का मान कितना है, x1 का मान है 4 बाई m1 प्लस m2, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा। इस प्रकार से n का मान निकालेंगे तब कितना होगा, m1 का मान 2, y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 1, y1 का मान है -1 बाई m1 प्लस m2, यानी कि 2 1 3 हो गया। इस प्रकार से m का मान कितना होगा, 2 दूना 4 होगा माइनस में, प्लस 4 बाई 3, यानी कितना हो गया, 4 में से 4 घटेगा 0 हो गया, 0/3 यानी कितना होगा 0। m का मान कितना होगा दोस्तों 0 हो गया। इस प्रकार से हम लोग n का मान निकालेंगे। n का मान निकालेंगे तब कितना होगा, 3 दूना 6 माइनस में, प्लस कितना हो गया 1 कम 1 माइनस में बाई 3, यानी कितना होगा n बराबर -7/3। इस प्रकार से हम लोग का जो बिंदु निकल गया m और n का कितना निकला दोस्तों, ये बिंदु D था दोस्तों, m और n, यानी कि m का मान कितना हो गया 0 हो गया, n का कितना हो गया -7/3। इस प्रकार से हम लोग का बिंदु D निकल गया। और C कितना आया था, C x और y माने थे, कितना हो गया आया था 2 -5/3। इस प्रकार से हम लोग का दूसरा सवाल खत्म हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।